शेष संताप सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। ब्रह्मरूप सद्गुरु नमो प्रभो सर्वेश्वर राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तमको। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुम्हारे कृपा मोते कछु ना बसाए। जो कछु कहाँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आराध्य की जय घोष बुलंद शब्दों में हम आप लगाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज की युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सहस्राष्टांग दंडवत प्रणाम। स्वनिवास में विराजमान भारत के महान तीर्थ देवभूमि हरिद्वार से पधारे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की श्री चरणों में नमन। पावन मंचस्थ या आयोजक संत मत के विराट ज्ञान आयोजक परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव बाबा, पूज्य वयोवृद्ध स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, अन्य साधु चरण, विद्वद्जन, हमारे मन संचालक महोदय परम श्रद्धेय राजी बाबू, इस सत्संग में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धावती बहनों, प्यारे बच्चों, हम आप इस पावन संत व सत्संग ज्ञान यज्ञ
काजी से मनोरी ग्राम में जो 2 दिवसीय यज्ञ चल रहा है उसका आज अंतिम दिन के अंतिम पाली में उपस्थित है। परमाराज श्री सद्गुरु महाराज के संकलित पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस सार सटिक से हम आप प्रतिपाद विषय का पाठ सुना, जो भक्ति के संबंध में हम आपको अनंत सुख की चाहना है, शाश्वत सुख की चाहना है। जितने भी प्राणी है सभी सुख चाहते हैं, लेकिन जो सुख कभी खत्म न हो, वो अनंत सुख। इसी पर काग भुसुंडी जी और गुरु जी की संवाद को सुन रहे थे। कह रहे हैं कि जितने भी संसार में जीव है इसका कल्याण कैसे होगा, इसको वह शाश्वत सुख कैसे प्राप्त होगा। इसके लिए एक सभा, पंचायत, क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं पंचायत लगा। उस पंचायत में कौन कौन उपस्थित थे यह भी सुन रहे थे। उस पंचायत में कौन कौन महापुरुष है? कहते शिव अज। शिव ने भगवान शंकर जानवे करते हैं। अज मने होता है ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा। सुखदेव जी महाराज, शिव अज सुख सनकादिक। सनकादिक ऋषि जो है 4 भाई है, सनक, सनंदन, सनत और सनातन कुमार। ये 4 भाई जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। और जब से सृष्टि हुई सबसे प्रथम यही 4 भाई को हुआ। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, जाओ संसार बनाओ। तो 4 भाई ने कहा कि हे ब्रह्मपिता, हम लोग संसार नहीं बनाए। हम लोगों का उम्र केवल 5 वर्ष की अवस्था हो, हम लोग इसी में ठीक है। और 5 वर्ष के बाद ही मनुष्य को विकार होता है। इसलिए 4 भाई निर्विकार है, उनको कोई विकार नहीं है। सुबह में भी सुन रहे थे, जो संतत्व को प्राप्त होते हैं, जो गुरु तत्व को प्राप्त होते हैं, महापुरुष जो परम तत्व को प्राप्त हुए रहते हैं, वह निकामी होता है, निइच्छा होता है, विकार रहित होता है। उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, कोई मांग नहीं। हम आप जाते हैं मंदिर में, दुर्गा मंदिर में, राम मंदिर में, भगवान कृष्ण मंदिर में, शिव मंदिर में, काली मंदिर में और देवी देवता के मंदिर में जाते हैं। वहाँ एक इच्छा तो खत्म नहीं है, दूसरी कामना शुरू हो जाती। संसार के वस्तु को मांग कर कि हे भगवान मेरा रोग ठीक हो जाए, मेरा बेटा को सर्विस हो जाए, मेरे को धन दौलत हो जाए, कोठी बंगला कार हो जाए। एवं प्रकार से जितनी भी संसार की वस्तु पदार्थ है उसमें उलझ जाते हैं। और ये तो मांगते नहीं कि भगवान ऐसा सुख दीजिए कि कभी दुख का मुख देखना ही नहीं पड़े।
वही सुख जो है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार अपने पिता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मपिता, हम चारों भाई को इसी अवस्था में रहने दें। उसी अवस्था में है अभी तक, चिरंजीवी है। और कहाँ? बद्री धाम, हिमालय में, हरिद्वार से 320 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पहाड़। और एक भाई ब्रह्म गाथा कहते हैं, कथा कहते हैं, 3 भाई बैठकर सुनते हैं बारी बारी से। तो ऐसे महापुरुष और नारद जी और भी जो ब्रह्म में प्रवीण महापुरुष है, सभी ने पंचायत लगा, सबका विचार हुआ, सबका मत हुआ। सबने अपना अपना विचार और मत रखा कि जीव का कल्याण कैसे होगा। तो सबका मत, सबका फैसला एक ही हुआ कि ईश्वर के भक्ति के बिना वह परम सुख, वह अनंत सुख, वह शाश्वत सुख यानी कल्याण होने वाला नहीं। अभी सुन रहे थे ना गोस्वामी जी महाराज क्या कहे कि जो काम नहीं होने वाला है, जो असंभव काम है। आप लोग इतनी उम्र हो गई है, जो बुजुर्ग से पूछिए जिसका 70, 80, 90 वर्ष हो गए चला है, उसको पूछिए कि आकाश में कभी फूल देखा आपने फूलते हुए? और पुराने से पुराने माई है जो 80-90 वर्ष की माताएं हैं, बुजुर्ग, उसे पूछिए कि क्या माता कभी पानी को मथ के आपने मक्खन घी निकाला, बालों को पेर के कभी तेल निकाला, कभी देखा, कभी सुना? और कहते हैं बंध्या का बेटा किसी को मार, जब बेटा हो ही गया, मार ही दिया, तो बंध्या कहाँ रहा? बांध का बेटा किसी को मार, आकाश में फूल फूल जाए, कमठ पीठ यानी कछुए के पीठ पर बाल उग जाए। और जो मृग तृष्णा कहते हैं, आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ बालों ही बालों का टीला है। और जोधपुर से आगे जाएंगे उधर ना, यात्रा करेंगे कभी, देखेंगे चिलचिलाती हुई जेठ का धूप, वैशाख का धूप में एकदम लगता है कि पानी चमकता है। धूप पड़ने से बालों पर पानी दिखता, पानी तो है नहीं, भास होता। उसी को देखकर मृगा, प्यासा हुआ मृगा दौड़ता है, वो बालों पर दौड़ता हुआ, पानी है पीने जाओ, वहां देखता तो बालू, फिर आगे वही दिखता है। यानी मृगा दौड़ते दौड़ते मर जाता है प्यासा, लेकिन पानी से भेंट, उस पानी से प्यास बुझ जाए मृगा, कैसा हो सकता है? असंभव, असंभव काम संभव हो जाए। लेकिन राम के भक्ति के बिना, ईश्वर की भक्ति के बिना, उस परमात्मा की भक्ति के बिना हमें वह सुख, शाश्वत सुख मिलना मुश्किल है। ऐसे सामान्य ढंग से तो कहते हैं जो इंद्रियों और मन को जो सुहाता उसमें सुख है, वह पूरा नहीं होता तो कहते हैं दुख है। लोग चाहता है पड़ोसी बना लिया 2 मंजिल, गड्डी आ गई, और वह प्रयास करता है दिन रात एक करता, मैं भी 2 मंजिल बनाऊं, गड्डी आ जाए तो दुख होता है ना। लेकिन चाहना तो वह सुख ही है। सभी प्राणी को चाहना क्या है? ऐसा सुख मिले जो कभी दुख हो ही नहीं। अब देखिए, बहुत जोर से भूख लगती है तो कितना दुख होता है, कब अन्न मिल जाए,
कब भोजन मिल जाए, भोजन करके तृप्त हो जाते हैं तो सुख मालूम होता है। वह सुख हो गया, फिर भूख नहीं लगेगी, फिर प्यास नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, बार बार ठंडी, बार बार गर्मी, बार बार भूख, बार बार प्यास। जब तक संसार में शरीर लेकर जिएंगे तब तक यह कर्म चलते रहेगा।